नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रीटा रत्नाकर और आप देख रहे हैं शनि का राशि परिवर्तन और इसका धनु राशि पर प्रभाव। देखिए, शनिदेव 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 7:52 पर ये शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। तो 30 साल बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे और मूल त्रिकोण राशि में शनि किसी का भी बुरा नहीं करते हैं। तो ये किसी का भी बुरा नहीं करेंगे, परंतु हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि शनि कर्म फल दाता है, तो आपको आपके कर्मों के हिसाब से ही उसका फल मिलेगा। तो चलिए जी, अभी हम बात करेंगे धनु राशि पर शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, धनु राशि से सबसे पहले तो साढ़े सती भी खत्म हो गई है, तो लाभ यश सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है जी, फायदा ही फायदा होगा, आपको लाभ मिलेगा। धनु राशि के तीसरे भाव में शनि गोचर करेंगे। थर्ड भाव जाने के पराक्रम भाव, तो पराक्रम से ही सफलता मिलेगी। तो इसकी पूर्ण दृष्टियां जो होगी वो आप पंचम भाव पर, नवम भाव पर और द्वादश भाव पर रहेंगी। कारोबार में फायदा होगा, भाई बहनों के साथ थोड़ी सी इश्यूज रहेंगे। करियर को लेकर आर्थिक दृष्टिकोण से आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं। देखिए, आपको अपने काम में, आपके बिजनेस में फायदा होगा। पुरुषार्थ भाव में शनि है, तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, मेहनत से ही सफलता मिलेगी। मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी, जो भी आपकी ख्वाहिश थी वो पूरी हो जाएगी। पराक्रम भाव का शनि थोड़ी मेहनत ज़्यादा करवाता है, बट रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया देगा। जितनी आप ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी ही बढ़िया आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है जी, यश बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, आपका काम काज की जो परेशानियां थी वो भी धीरे धीरे कम होगी। देखिए, शनि है तो काम तो स्लोली आपका होगा, ठीक ठाक धीरे धीरे होगा, बट जितनी आप ज़्यादा मेहनत करोगे उतने अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे आपको और बहुत बढ़िया से और शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही समय है। जमीन जायदाद में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिएगा और विवादित प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि राहु मंगल का योग भी बन रहा है और वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब हलचल लाएगा, प्राकृतिक आपदाएं लाएगा, कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ठीक है, तो थोड़े आप उससे नुकसान से बचने के लिए, दैट मीन्स कि आई वांट टू से कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको पहले सोच समझकर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना, विवादित काम में पड़िए ही मत, किसी के साथ झगड़ा मत कीजिए, किसी विवादित प्रॉपर्टी में मत पड़िए और कोई भी झगड़े वाला काम ना कीजिए जिससे कि आप परेशानी में पड़ जाए। इवन आप अपने जीवन साथी को भी धोखा ना दीजिएगा, अदरवाइज फिर भी आप परेशानी में पड़ जाएंगे। ठीक है जी, फाइनेंशियल परेशानियां आपकी अभी कम होनी शुरू हो जाएंगी। यात्राएं जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड है वो भी सफल होगी। चल अचल संपत्ति खरीदने के योग बढ़ रहे हैं, बट मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आप जो भी कोई भी विवादित प्रॉपर्टी मत खरीदिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सोच समझ कर कीजिएगा। भयभीत नहीं होना है आपको कि ये वो, जब भयभीत नहीं होना है आपको, डरना नहीं है आपको, केयरफुल रहना है। बी केयरफुल, आपको सावधानी पूर्वक कोई भी काम करना है, बट ये नहीं है कि काम से क्विट करना है, क्विट नहीं करना है आपको। भयभीत नहीं होना है, भय तो आएगा ही आएगा, डर तो लगेगा ही लगेगा, बट सोच समझकर चाहे तो घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह मशवरा ले सकते हैं आप किसी भी काम में, और उनकी जो सलाह होगी वो आपको बहुत फायदा देगी। ठीक है जी, बट लापरवाही जो है वो आपको फायदा नहीं देगी, वो आपका नुकसान करवाएगी। रोजगार के साधन बढ़ेंगे आपको। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं, साथ के साथ कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बिल्कुल सही समय, आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और बिजनेस है, और कोई अभी आप जैसे आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही थी तो मिल जाएगी। और अगर आपने अभी अभी जैसे जॉब ढूंढनी शुरू की थी तो वो भी आपको, आपके लिए अच्छा समय, आपको जॉब मिल जाएगी। और अगर कोरोना की वजह से, किसी भी वजह से आपकी जॉब पहले चली गई थी, जैसे अनएम्प्लॉयड थे, तो तब भी आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अब बिजनेस अगर आप अभी नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी सही समय है। और अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये उसके लिए भी बिल्कुल सही समय है। फैमिली से रिलेटेड अगर बात करें तो फैमिली के लिए ये समय ठीक ठीक रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा आपको, बट छोटे भाई बहनों के साथ थोड़े से इश्यूज रहेंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि वो इश्यूज आपकी तरफ से ना हो, आप प्रॉब्लम को बढ़ाइएगा मत,
उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप चुप रहें। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। अब थोड़ा सा आपका धैर्य और संयम आपको लाभ दिलाएगा। लाभ मीन्स कि आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। ठीक है जी, थोड़ी सी समझदारी से काम लीजिएगा। घर में खुशहाली और सुख शांति का होना भी बहुत जरूरी होता है। माता पिता की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। लाइफ पार्टनर को धोखा ना दीजिए, वरना आप परेशानी में पड़ जाएंगे और फिर उसमें से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिना सोचे समझे कोई इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है जी, अभी हम बात करेंगे। देखिए, टोटल मिलाकर आपका जो आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही बढ़िया आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, उतनी ही बढ़िया आपको फायदा होने वाला है। मेहनत से ही सफलता मिलेगी, मेहनत ही आपकी सफलता का भी मूल मंत्र है। पराक्रम भाव का शनि मेहनत करवाएगा, बट सफलता भी दिलवाएगा ही दिलवाएगा। इसमें आप कहीं भी किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भी धोखा मत कीजिएगा। शनि है तो धोखा किसी को देंगे तो आपका वो लॉस में जाएगा। यही तो कर्म फल दाता है ना, तो वो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना। विवादित प्रॉपर्टी में या किसी भी विवाद में आपको नहीं पड़ना है। बाकी आपको हर तरह से मान सम्मान यश मिलेगा, बट परेशानियां आप क्रिएट करेंगे तो फिर उसमें उलझ कर रह जाएंगे, आप उसमें से बाहर जल्द नहीं निकल पाएंगे। ठीक है जी, तो उपायों की बात करें तो छोटा सा उपाय है, आपको 41 डेज करना है। पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है सुबह सूर्य उदय से पहले। साथ में साथ सरसों के तेल का दीपक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रोज जलाना है, वो भी 41 डेज के लिए। ठीक है जी, तो देखिए ये जो भी हम अपना प्रेडिक्शन करते हैं या अपना ये जो राशिफल आपको बताते हैं, जो भी आपको ये हम प्रेडिक्शन करते हैं, ये सारी की सारी गोचर के बिहाफ पे हम करते हैं। इसमें हमारा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होता है। ग्रहों का फलादेश, ग्रहों की दशा और उसके हिसाब से ही हम ये सारे का सारा फलादेश करते हैं। ठीक है जी, ग्रह नक्षत्र सभी को ध्यान में रखते हुए ही ये सारा हम फलादेश करते हैं। ठीक है, और इसके साथ के साथ ये सारा हम फलादेश करेंगे जो भी गोचर के हिसाब से है, तो इसमें हमारा कोई पर्सनल ओपिनियन तो है नहीं, तो इसमें हमारी कोई भी अपनी राय नहीं है। तो देखिए, जो भी आप कमेंट्स करते हैं उसमें हमारी कोई पर्सनल राय नहीं होती है, ये गोचर के हिसाब से ही सारा फलादेश किया जाता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा धनु राशि पर शनि के राशि परिवर्तन का क्या असर होगा, उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। देखिए, ये हमने जो भी फलादेश किया है गोचर के हिसाब से किया, हमारा इसमें कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं था। तो हम आशा करते हैं कि आप भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सोचेंगे कि देखिए, अगर इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो वो गोचर के हिसाब से नहीं होती है, वो आपका जो जन्म के दशा है, ग्रह दशा है, जन्म पत्र है, उसके अकॉर्डिंग फिर देखकर बताना पड़ता है कि कह दो कि देखिए शनि कर्म फलदाता है, किसी को जो बहुत लाभ देगा तो बहुत ज़्यादा लाभ देगा और फायदा देगा। बट अगर आपने कर्म ही अच्छे नहीं किए, जैसे मैं बोल रही हूँ कि किसी को भी इन बिटवीन 2.5 साल आप किसी को भी धोखा मत देना प्लीज़। और ये 3 महीने तो आप बिल्कुल किसी को भी किसी तरह का धोखा मत देना, अदरवाइज फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो वो आपको ही देखना पड़ता है, वहाँ पे हमारा फलादेश गलत नहीं होता है। आप खुद ही ऐसे कर्म कर लेते हैं जिसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, या फिर आपकी पत्री में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको वो भी किसी को दिखा लेनी चाहिए। ठीक है जी, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।